नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के ऊपर। यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के ऊपर। यदि आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए भैया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, आप बताएंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा करी जाती है। कब करी जाती है? आप बताएंगे 1526 में करी जाती है। कब करी जाती है? आप बताएंगे 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कहते हैं भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर होता है, जबकि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? आप बताएंगे बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखिएगा, बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबर के पिता तैमूर वंश के थे, जबकि माता इसकी मंगोल वंश की थी। इन दोनों को मिला के इसने एक वंश की स्थापना की जिसे कहा गया मुगल वंश। बाबर के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम होता है। कहते हैं बाबर का जो जन्म हुआ वो 19 फरवरी 1483 में हुआ। कहते हैं बाबर का जन्म 19 फरवरी 1483 में हुआ कहाँ? आप बताएंगे फरगना में इसके पिता का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कहते हैं फरगना में इसका बाबर का जन्म होता है। अब देखिए, बाबर के जो पिता होते हैं वो फरगना के एक कबीला होता है, फरगना के कबीले के एक शासक हुआ करते हैं। जब बाबर 11 से 13 वर्ष की आयु के मध्य था तो इसके पिता की हो जाती है मृत्यु। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके चाचा इसकी राजगद्दी पे कब्जा कर लेते हैं और बाबर क्या करता है, बाबर को यहाँ से निकाल दिया जाता है। बाबर अपनी सेना इकट्ठी करता है, संगठित करता है और फिर से फरगना की गद्दी पे अपना कब्जा करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए बाबर का जो भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान था वो कब किया गया और किसके विरुद्ध किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1518 से 1519 के मध्य किया गया और यह अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। याद रखिए, किसके विरुद्ध था? तो यह अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध यह अभियान था इसका। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए, अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, जाहिर सी कि बाबर फरगना का शासक होता है तो उसे अचानक से भारत में इंटरेस्ट कैसे आता है? हमने पहले ही कहा यह क्लास बेहद ही विस्तृत रूप से होगी, विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी के लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए, बाबर फरगना का शासक होता है लेकिन उसे इंटरेस्ट कैसे आता है? तो देखिएगा भैया, इंटरेस्ट होता क्या है देखते हैं। 1526 में ईस्वी में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है। अब ये युद्ध की सीढ़ी कैसे बनती है? इब्राहिम लोदी के जो चाचा जी होते हैं, जो चचा जान होते हैं, वो क्या होते हैं, पंजाब के उस समय शासक होते हैं, पंजाब के सूबेदार होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये पत्र भेजते हैं बाबर को, या बाबर को पत्र भेजते हैं और कहते हैं जो आइए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा सोना है, यहाँ से आपको भी धन की ज़रूरत है, आप धन को लूट के जाइए और हमको दिल्ली की सत्ता दिलवा दीजिएगा। ठीक है, तो बाबर को 1-2 पत्र ऐसे जाते हैं तो बाबर आता है धीरे, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। बाबर आता है भारत में। अब भैया, दिल्ली पे आक्रमण करना इतनी छोटी बात नहीं थी। दिल्ली की इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी सेना थी, परंतु इब्राहिम लोदी इसी चीज़ के घमंड में था कि एक छोटी सी हज़ारों की सेना कहाँ लाखों की सेना का मुकाबला कर पाएगी। पर हुआ क्या, देखिए हुआ क्या कि बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। पहली बार इस युद्ध में, पानीपत का युद्ध, इस युद्ध में पहली बार बाबर बारूद का प्रयोग करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई कौन सा युद्ध है जिसमें सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग हुआ और उस पहले ही युद्ध में भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ? आप बताएंगे पानीपत का युद्ध है। ठीक है, अब देखिए, इस युद्ध में तुलगामा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग हुआ। आप कहते हैं तुलगामा युद्ध पद्धति क्या है? देखें, ये रही, आप समझिएगा, यह है इब्राहिम लोदी की सेना, एक लाखों की सेना है। यहाँ पे ये छोटी सी सेना है, किसकी? कहते हैं बाबर की सेना है। लेकिन इसने सजाया कैसे? तुलगामा युद्ध पद्धति के तौर पर सजाया। इसने कुछ सेना अपनी ये रखी, ठीक है, और अपना खुद पीछे रहता है ये बाबर। यहाँ पे इसने तोपें सजाई, एक उस्मानी पद्धति के रूप में ये तोपें सजाई और कुछ सेना यहाँ से पीछे छिपा दी इसने। जब युद्ध हुआ तो ये दोनों धीरे धीरे आगे जाते हैं। जब ये दोनों बिल्कुल धीरे धीरे आगे जाते हैं, जब ये सेना आगे आती है इब्राहिम लोदी की, याद रखिए, इतनी आगे आ जाती है सेना कि अब इससे आगे पीछे भागने का मौका नहीं होता, तो ये दोनों निकल के जाते हैं और पीछे से जाके घेरते हैं इब्राहिम लोदी की सेना को। अब वह परिस्थिति क्या रही होगी? एक सेना दुश्मनों से चारों तरफ से घिरी है और यहाँ से तोपें चलना प्रारंभ होती हैं। अब इसके पास भागने का
भी मौका नहीं। तो लाखों की सेना हो चाहे आपकी कितनी भी सेना हो, उसकी सेना में पड़ती है भगदड़, सब जान बचाने के लिए भागते हैं। और इस युद्ध में यह पहला ऐसा युद्ध होता है, यानी कि आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें एक सुल्तान मारा जाता है युद्ध के मैदान पे। अब मारा कौन जाता है आप बताएंगे, इसमें इब्राहिम लोदी इसमें युद्ध के मैदान में मारा जाता है। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध आपसे पूछा जाए कब हुआ, आप बताएंगे 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया, आप बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया जाता है। पानीपत के युद्ध में पहली तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पानीपत के युद्ध में उस्मानी पद्धति में तोपों को सजाया जाता है। अब देखिए तोपें थी तो तोपों को चलाने वाले भी तो होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये दो नाम अवश्य पूछे जाते हैं। तो बाबर के दो तोपची हुआ करते थे, दो निशानची हुआ करते थे। एक का नाम उस्ताद अली था, दूसरा मुस्तफ़ा खान था। यह बाबर के एक प्रसिद्ध निशानची थे जिनका निशाना अचूक माना जाता था। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध हो चुका है। बाबर को दिल्ली की गद्दी मिल जाती है। बाबर को दिल्ली की गद्दी तो मिल जाती है, परंतु यह अपने ही सटे बगल में राजस्थान नहीं जा सकता है। राजस्थान में एक खूंखार शासक राणा सांगा था। जब यह राणा सांगा खूंखार शासक था और जिसके बदन पे 80-80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी। बाबर के एक सेनापति होते हैं, हिमाकत करते हैं राणा सांगा के राज्य में हस्तक्षेप करने की। राणा सांगा बाबर को सेनापति की गर्दन उड़ा देता है। जवाब में राणा सांगा और बाबर का युद्ध होता है। यह युद्ध एक हरियाणा के पास हुआ। हरियाणा के पास यह युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बाबर की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। बाबर की सेना का उस समय मोराल डाउन हो गया, इतनी बुरी तरीके से हार हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबर उससे तैयार होता है और आगरा आता है। आगरा के पास में, राजस्थान के भरतपुर के पास में, आगरा और भरतपुर के मध्य खानवा का मैदान होता है। तो उसमें 1527 में यह सेना फिर आमने सामने आती हैं। जब यह सेना आमने सामने आती हैं तो इस युद्ध में बदलता क्या है कि बाबर इस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग कर लेता है, बारूद का प्रयोग कर लेता है। यह दूसरा युद्ध था जिसमें बाबर तोपखाने का भारत में दूसरी बार प्रयोग हो रहा था। राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो अभी तक तोपों से, तोपखाने से, बारूद से अनभिज्ञ थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1527 का अगर आपसे युद्ध पूछा जाए किसके किसके मध्य हुआ, आप बताएंगे बाबर और राणा सांगा के मध्य यह युद्ध हुआ होता है। कहते हैं 1527 में बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ। किसके मैदान पे हुआ, आप बताएंगे खानवा में यह युद्ध लड़ा गया। इसमें विजयी कौन होता है, आप बताएंगे बाबर विजयी होता है। कहानी सुनिएगा, हुआ क्या। कहते हैं कि पहले युद्ध हार चुका था बाबर जब युद्ध हार चुका, इसकी सेना बिल्कुल कमज़ोर थी, परंतु बाबर को तो एक जीत का चस्का लग चुका था। भारत पे उसने सत्ता का, उसने भारत में धन का नशा चख लिया था। तो बाबर कहता है अपनी सेना से कि आपके ऊपर जो टैक्स लगता है हम उस टैक्स को भी कम कर देंगे, आपके जो घर हैं उनको भी पक्का करवा देंगे, हर चीज़ आपकी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। राणा सांगा से कहते हैं उससे कौन लड़े जाके, बहुत खतरनाक है, इस बार जिंदा बच के आ गए, अगली बार जिंदा भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बाबर ने कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब धर्म का युद्ध का नारा दिया, आप बताएंगे खानवा के युद्ध में दिया। कहते हैं कि जब बाबर ने जिहाद का नारा दिया, एक बार बाबर की सेना लड़ने के लिए तैयार होती है। बाबर की सेना इस बार लड़ने के लिए तैयार होती है कि या तो हम अगर जीते तो हमारे पास धन होगा, हारे तो हम शहीद कहलाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन उस समय मेहरबान होती है किस्मत बाबर के ऊपर और बाबर करता है क्या, कहते तोपखाने बारूद का प्रयोग करता है। राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, भारत अभी तक तोपखाने से अनभिज्ञ ही था कि तोपें होती क्या हैं, बारूद होता क्या है। ठीक है, तो यह युद्ध कौन जीतता है, खानवा का युद्ध, आप बताएंगे बाबर यह युद्ध जीतता है। आगे एक और युद्ध होता है 1528 में, ट्रिक भी बताएंगे। कहते हैं 1528 में एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है। तो जो चंदेरी का जो युद्ध हुआ इसमें भी बाबर विजयी होता है। चंदेरी के मेदिनी राय कौन थे, कहते हैं मेदिनी राय यह वह थे जो राणा सांगा का साथ देते हैं खानवा के युद्ध में, याद रखिएगा। तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है 1528 में, और इस युद्ध में भी कौन विजयी होता है, बाबर होता है। आगे 1529 में एक और युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, ये अफगानों और बाबर के मध्य हुआ है। ठीक है, तो अफगान में महमूद लोदी को इसमें बाबर पराजित करता है और इस समय बाबर संपूर्ण भारत का शासक बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक ट्रिक है, सबसे पहले पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526, उसके बाद खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, फिर आप घर गए, घाघरा का युद्ध 1528, फिर 1527, फिर 1528 में चांद पे गए, 1528 में आप चांद पे गए, 1529 में आप घर पे चले गए, 29 में, वहीं पे 1529 के बाद
1530 आती है और 1530 में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है। बाबर एक ऐसा शासक जिसे 2 बार दफनाया जाता है। सबसे पहले उसे आगरा में दफनाया जाता है। बाबर को सबसे पहले कहाँ, तो आप बताएंगे बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। फिर उसे निकाल के जहाँ पे उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे यहाँ पे, कहते हैं काबुल में, उसे फिर बाद में दफनाया जाता है। कहते हैं बाबर ने एक मूवियान नहीं है, ये मूवियान पद्धति का सृजन किया था। या पेड़ पौधे लगाने, पार्क बनाने की एक पद्धति हुआ करती थी। ठीक है, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। आप बताएंगे तुर्की भाषा में। अगर आपका तुर्की ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में होगा चगताई तुर्की। ठीक है, बाबर का जो ऑप्शन में होगा तो उस समय फिर चगताई तुर्की होगा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा चगताई तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर एक ऐसा शासक जिसे 2 बार दफनाया गया, पहले आगरा में, फिर उसके बाद उसके द्वारा चुने गए आराम बाग में। ठीक है, बाबरनामा जिसका फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है, कहते हैं अब्दुल रहीम खाना के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आप हम हुमायूं को पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। आप बताएंगे बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं हुआ। हुमायूं कब से कब तक, कहते हैं 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक। अब यहाँ पे 2 बार कैसे, कहते हैं हुमायूं 1530 से पहले 1540 तक रहता है। उसके बाद उसका पाला पड़ता है शेर खां से। जब शेर खां से उसका पाला पड़ता है तो भैया पीटता है इनको शेर खां इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि पहले ये जा रहे थे जोधपुर, लेकिन जोधपुर में इतने खतरनाक शासक होते हैं, वहाँ फिर नहीं होता है भरोसा। कहते हैं ये पता नहीं हमारे पास जो भी है वो छीन लेगा, लेकिन फिर ये सिंध निकल जाते हैं और या फिर एक से बार आते हैं अपने ईरान घूम के 1555 में, जब शेर खां की मृत्यु हो जाती है 1545 में, 1555 में फिर से आते हैं और उस समय इनका नेतृत्व करता है बैरम खां। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1930 को 22 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। कहते हैं हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया। ठीक है, यह कालिंजर का किला वही किला है जिस किले से युद्ध करते समय, जो बारूद चलाते समय किसकी मृत्यु होती है, शेरशाह की मृत्यु होती है, गोला फटने की वजह से। ठीक है, तो हुमायूं ने जो पहला युद्ध लड़ा 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अपना पहला युद्ध लड़ता है। कहते हैं 27 जून 1539 हुमायूं से अगर युद्ध से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ या तो आपसे चौसा का युद्ध पूछा जाएगा या आपसे कन्नौज का युद्ध पूछा जाएगा। तो 1539 में जो युद्ध होता है वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है। शेर खान भी लिख के आता है। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो बताएंगे चौसा का युद्ध कब हुआ, आप बताएंगे 1539 में चौसा का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है, हुमायूं और शेर खां के मध्य होता है। इसमें विजयी कौन होता है, कहते हैं शेर खां बहुत बुरी तरीके से पीटता है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदते हैं और एक नाविक के द्वारा यह निकाले जाते हैं बाहर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से ये वादा भी करते हैं कि आगे हम दिल्ली के शासक बनते हैं, हम दिल्ली में आप आएंगे कभी तो हम आपको एक दिन का शासक बनाते हैं। तो यहाँ से एक दिन का जो उस नाविक को शासक भी बनाते हैं और वह चमड़े की मुद्रा का प्रचलन भी करता है वह नाविक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आता है 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का जब यह युद्ध होता है। 1540 में एक बार फिर आमने सामने होते हैं 1539 के बाद। कहते हैं 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जबकि 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में फिर से शेर खां हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। जब यह पीटता है इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हुमायूं पराजित होते हैं। हुमायूं के पराजित होने के बाद शेरशाह दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बड़ी आसानी से अपना अधिकार कर लेता है। अब भैया इन्होंने अधिकार कर लिया। 1540 से 1545 तक शेरशाह का शासन होता है। 1545 में कालिंजर के किले को जीतते समय शेर खां की मृत्यु हो जाती है। यह उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहे थे, उस अग्नेयास्त्र का गोला होता है वो फट जाता है उसी समय और उससे शेर खां की मृत्यु हो जाती है। 1555 में यानी कि 1545 से 1555 तक शेर खां का जो पुत्र होता है वह शासन करता है। यह बात हुमायूं को पता चलती है। हुमायूं एक बार अपनी सेना फिर इकट्ठी करते हैं और युद्ध होता है एक बार फिर से सरहिंद का युद्ध। और यह युद्ध अफगानों और किसके मध्य होता है, एक बार फिर मुगल सेना के मध्य यह युद्ध होता है। और इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे इस समय मुगल सेना की तरफ से वो बैरम खान कर रहे थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सरहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ तो आप बताएंगे हुमायूं के मध्य हुआ। और किसके मध्य हुआ तो कहते हैं मुगल सेना और अफगान सेना के मध्य हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे मुगल सेना की तरफ से। याद रखिए, इस युद्ध में विजयी कौन होता है, कहते हैं हुमायूं इस सेना में इस युद्ध में विजयी होता है। ठीक है,
हुमायूं दूसरी बार बादशाह बनते हैं 1555 में, परंतु इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि जब यह बादशाह बनते उसके अगले साल इनकी मृत्यु हो जाती है। अब भैया मृत्यु कैसे होते हैं, कहते हैं जब हुमायूं 1530 में जब शासक बने थे, हमने आपको बताया 1530 में यह शासक बने थे, उस समय ये क्या करते हैं, एक नए नगर की स्थापना करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में यह दीनपन्हा नामक एक नए नगर की स्थापना करते हैं और इसी नगर में यह बनवाते हैं एक पुस्तकालय। जब यह पुस्तकालय बनवाते हैं 1556 में इस पुस्तकालय से यह उतर रहे थे इस पुस्तकालय से, तो इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के होती है इनकी मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद शासक कौन बनता है, आप बताएंगे अकबर बनता है। तो अगली क्लास में हम अकबर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो सबसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र और सबसे ज़्यादा ज्योतिष के ऊपर भरोसा करता था। आप बताएंगे ऐसा शासक हुमायूं था। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो वह 7 दिन एक अलग अलग कपड़े पहना करता था। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ज्योतिष के ऊपर भरोसा किया करता था। हुमायूं 2 बार भारत का शासक बनता है, 1530 में बनता है और फिर 1555 में बनता है। 1530 से 1540 तक रहता है, 1555 से 1556 तक रहता है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो इतिहासकार लिखते हैं वह पूरे जीवन गिरते पड़ते रहा, अंत में गिरते पड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मुगल साम्राज्य में सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा जो मुगल सत्ता का संस्थापक था, और मुगल साम्राज्य का नाम कैसे पड़ा यह भी हमने समझा। उसके बाद हमने युद्ध देखे, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ। उसके बाद हमने खानवा का युद्ध देखा, उन युद्ध को देखा कि ऐसे कैसे सीढ़ियाँ जो तैयार हुआ रास्ता युद्ध का। ठीक है, उसके बाद हमने खानवा का युद्ध, घाघरा चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध भी देखा। बाबर की मृत्यु होती है, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखते हैं चगताई तुर्क में। हुमायूं उसके बाद अगला शासक बनता है। हुमायूं शेर खां का मध्य युद्ध देखा, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध देखा जो 1539 और 1540 में हुए। सरहिंद का युद्ध देखा। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, या तो आपसे चौसा का पूछा जाएगा, बिलग्राम का पूछा जाएगा, या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक जो हफ्तों में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था। आप बताएंगे भैया कि हुमायूं पहना करता था। कमेंट में आप बताइए कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। ठीक है, और ये जो आपकी किताबें हैं वो हम प्रैक्टिस के माध्यम से सारी किताबें मुगल साम्राज्य की करवाएंगे। और इन जो थी अभी ये थ्योरी वाली क्लास है, इसके बाद आपको पता है हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन भी आता है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और MCQ वाली क्लास लेना ना भूलें। और हाँ, याद रखिए आपके लिए करंट अफेयर के लगभग 50 क्वेश्चन बन के तैयार हैं। 50 वो क्वेश्चन हैं जिनके सबसे ज़्यादा आने के चांस हैं। ऐसे ही हम आपको लगभग 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराएंगे जिनके सबसे ज़्यादा आपके आने के चांस हैं। ठीक है, और यह करंट अफेयर आपका जनवरी से अभी तक का होगा। ठीक है, और जाना पड़े तो हम दिसंबर का भी करंट अफेयर उठा के लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और हाँ, आप तैयारी अपनी बनाए रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।